सात संगत जी, ये साखी परम संत रविदास जी के समय की है। सात संगत जी, जो पूर्ण संत होते हैं वो किसी से चंदा या पैसा नहीं लेते। उनका मकसद तो सिर्फ भूली भटकी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना होता है। अगर आपके मन में ये बात है कि ये संत अपने डेरों में चंदा लेते हैं, इससे ही उनका सब कुछ चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जो चंदा डेरे में लिया जाता है वो देने वालों की श्रद्धा होती है। वहाँ कोई आपको ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा डालो या कम डालो या फिर पैसा डालना ज़रूरी है। नहीं, वहाँ कोई नहीं कहता। और जो पूर्ण संत होते हैं उन्हें किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए यहाँ की धन माया ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वे ऐसे खजाने के मालिक होते हैं जो खजाना किसी बड़े से बड़े सेठ व्यापारी के पास भी नहीं होता। और अगर आप उस खजाने को कमाना चाहते हैं तो तुम्हें पूर्ण संत से नामदान और ध्यान की दीक्षा लेनी होती है, तभी आप इस खजाने को कमा सकते हो। और वह खजाना आपको मिलने के बाद आपको इस चीज़ की ज़्यादा अहमियत नहीं होगी कि आप महल में रहते हो या झोपड़ी में। तो सात संगत जी, शिरोमणि संत रविदास जी के पास चित्तौड़ की महारानी आया करती थी। उन्हें लगता था कि मैं इतनी बड़ी महारानी और झोपड़ी में जूते व चप्पल बनाने वाले के पास जाती हूँ। तो एक दिन वह महारानी रविदास जी के पास आई और उनसे कहने लगी कि गुरुजी, आप किसी महल में क्यों नहीं रहते? लोग कहते हैं कि चित्तौड़ की महारानी इस गरीब रविदास के पास आती है। आप ऐसा करो, मैं तुम्हें हीरा देती हूँ। यह बहुत कीमती हीरा है, करीब 8 लाख रुपए इसकी कीमत है। आप इससे एक बड़ा सारा महल बनवा लेना, फिर कोई तुम्हें गरीब नहीं कहेगा। पर सात संगत जी, जो पहुंचे हुए संत होते हैं उनके पास वो खजाना होता है, वो अनमोल हीरा उनके पास होता है जो किसी जोहरी के पास भी नहीं मिलता। सभी लोग यहाँ काल के देश में धन माया जोड़ने में लगे हुए हैं, पर जो मनुष्य का असली काम है वो तो कुछ और ही है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भजन सिमरन करके अपने जीवन का उद्धार करना। जिस नोटों को हम जोड़ने में सारी उम्र लगे रहते हैं, पर उनसे हम यहाँ सुखों के साधन जोड़ सकते हैं, जिनसे हमें यहाँ रहने में आसानी होती है। पर जो हम भजन सिमरन की कमाई करते हैं वो हमारे यहाँ तो काम आती ही है, इसके साथ साथ हमारे मरने के बाद भी काम आती है। तो सात संगत जी, फर्क खुद ही समझ सकते हो। जो संत महात्मा वहाँ की कमाई कर रहा हो उसे यहाँ की कमाई की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी महारानी के ज्यादा कहने पर रविदास जी उस हीरे को कुटिया के एक सीरे के अंदर रखवा देते हैं। तो सात संगत जी, वह महारानी उस हीरे को रखकर चली जाती है। तो फिर रविदास जी भी आप अपने जूते चप्पल बनाने का काम करने लगते हैं। वह रोज ऐसा करा करते थे कि जितने भी जूते चप्पल बेचकर कमाई होती उसी हिसाब से खर्चा करते थे, रोज करते और रोज खाते थे। तो फिर एक साल बाद फिर से वह महारानी आई। वहां आकर उसने देखा कि रविदास जी की हालत वैसी की वैसी ही थी, वो ही झोपड़ी, वो ही काम। वह तो यह सोचकर आई थी कि उन्होंने अच्छा से महल बनवा लिया होगा, खूब सारे नौकर चाकर होंगे, पर उसने देखा कि वह तो ऐसे ही हैं पहले जैसे। फिर उन्होंने उस हीरे का क्या किया होगा? तो वह अंदर आ गई। रविदास जी ध्यान में बैठे थे। कुछ समय बाद वह ध्यान से उठे तो वह महारानी बोली, गुरुदेव, आप तो वैसे के वैसे ही हो। मैं आपको हीरा दे गई थी, उसका क्या किया तुमने? रविदास जी बोले, वो हीरा तो वहीं रखा है जहां तुम रख गई थी, मैंने तो देखा भी नहीं उठाकर। तो वह महारानी देखती है तो वह हीरा वहीं ज्यों का तो रखा था। ये देखकर महारानी चकित रह जाती है। सात संगत जी, आज के समय में धन माया ने व्यक्ति को इतना जकड़ रखा है। आज अगर किसी के पास ज्यादा धन हो जाए तो वह किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता। और वो उनके पास इतना बड़ा कीमती हीरा रखा था जो उन्होंने छूकर भी नहीं देखा। आज के समय में अगर किसी के पास कोई बड़ा सा फोन हो तो वह सबको दिखाता फिरता है, अपने नंबर बनाता है। इससे कुछ नहीं होता। सात संगत जी, ये एक माया है जिसने
हम मनुष्य पर राज कर रखा है। पर पहले समय में ऐसा नहीं होता था। बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऋषियों मुनियों का इतना सम्मान करते थे कि अगर कोई ऋषि उनके महल में आता था तो वह अपने राज सिंहासन को छोड़कर उन्हें बिठा देते थे। तो इससे यह साफ साफ पता चलता है कि भजन बंदगी आपके पास पैसा होने से भी ज्यादा जरूरी है। और साथ संगत जी, इस साखी को सुनने के बाद आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप भजन सिमरन करा करो। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि ये साखी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने और सत्संगी भाई बहन के साथ शेयर भी जरूर करना। अगर आप अपने प्यारे गुरु से या उनके वचनों से जुड़े रहना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही रोज एक नई साखी डालता हूँ तो वह आपको आसानी से सुनने को मिलती रहेगी। तो साथ संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में से समय निकालकर मेरी साखी सुनी। तो मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधा स्वामी की।